साल 1812। रसिया की हड्डियां जमा देने वाली ठंड, -30 डिग्री तापमान और चारों तरफ बिखरी हुई लाशें। एक शख्स 6 लाख सिपाहियों के साथ दुनिया की सबसे खतरनाक फौज लेकर निकलता है, एक पूरे देश को घुटनों पर लाने। सबको लगा कि वो कुछ दिनों का खेल है, लेकिन वो कुछ दिन कब हफ्तों में और फिर हफ्ते महीनों में बदल गए। सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके सैनिक भूख और ठंड से मर रहे थे। उसने ना चाहते हुए भी वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस 6 लाख सिपाहियों की फौज में सिर्फ कुछ हजार ही जिंदा बचे थे, और वो शख्स कोई और नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट था। My enemies are many. My equals are none. I am Napoleon. I am Emperor. लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? जब नेपोलियन इस मौत के कुएं में आगे बढ़ रहा था, तब उसके जनरल्स ने उसके आगे हाथ जोड़े थे और उससे कहा था कि वो ऐसा ना करे। लेकिन उसके ऊपर तो जुनून सवार था। उसके लगा कि वो जो सोच रहा है, वो जो कर रहा है, सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत। लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, ईगो। उसका ईगो इतना बड़ा हो चुका था कि उसे लगा कि वो किस्मत और प्रकृति से ऊपर उठ चुका है, और इसी घमंड ने, इसी ईगो ने उसका सब कुछ छीन लिया। ईगो एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बिकॉज ये इतना पावरफुल है कि इसने रातों रात एक बड़े से बड़े साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। और वहीं दूसरी तरफ इस ईगो ने इतने बड़े एम्पायर खड़े कर दिए जिनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक इंसान अपनी ईगो में, अपने बिलीफ में इतना कुछ भी कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईगो होता क्या है? क्या ईगो हमेशा खराब होता है, या फिर एक ऐसा ईगो भी होता है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है? साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग तो ईगो के 2 फॉर्म होते हैं, हेल्दी ईगो एंड इन्फ्लेटेड ईगो। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो एक तीसरा ईगो भी है, फेक ईगो। और आज की वीडियो में हम इन तीनों ईगो को डिस्कस करेंगे कि कब कौन सा ईगो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है और कब वही ईगो फेलियर का रीजन बनता है। शुरुआत करते हैं फेक ईगो से, बिकॉज आज के टाइम पर ये काफी फेमस है। फेक ईगो एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान अपनी रियल पर्सनैलिटी से ज्यादा अपनी एक फेक इमेज पर फोकस करता है। उसका मोटिव ये नहीं होता कि मैं एक्चुअली में बेटर कैसे बनूं, उसका रियल फोकस सिर्फ इसमें होता है कि मैं बेटर कैसे दिखूं या लोग मुझे स्मार्ट समझें, चाहे मैं रियल में बेवकूफ़ी क्यों ना हूं। और आज के टाइम पर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसी दुनिया दी है जहां पर हर कोई अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन शो करता है। इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लग रही हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लग रहे हैं कि अब दिखाऊंगा असली कमबैक क्या होता है, क्योंकि अब बात मेरे ईगो पर है। अब लोगों को उनकी औकात दिखाऊंगा, बिकॉज ईगो नेवर एक्सेप्ट डिफीट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट सच तुम भी जानते हो कि तुमने कितना कमबैक किया है। आई नो ये बात थोड़ी बुरी लग सकती है, या फिर कहूँ तुम्हारा ईगो हर्ट हो सकता है, बिकॉज तुम्हारे इस फेक ईगो को रियलिटी से कोई मतलब है ही नहीं। इसे बस लोगों के अटेंशन, उनके सामने कूल बनना अच्छा लगता है, दैट्स इट। और यही ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये हमेशा तुम्हें रियलिटी से दूर लेकर जाता है, जिससे तुम कभी ग्रो ही नहीं कर पाते, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हो, कभी खुद को इम्प्रूव ही नहीं कर पाते। और इसी से एडवांस लेवल पर आता है इन्फ्लेटेड ईगो। और ये ईगो फेक ईगो से भी ज्यादा खतरनाक होता है, बिकॉज इसमें तुमको सच में लगने लगता है कि तुम सबसे बेहतर हो। ये तुमसे कहता है कि मैं बेहतर हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, मैं जो डिसीजन लूंगा सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत। और नेपोलियन भी इसी ईगो में था। उसके जनरल्स के मना करने के बाद भी उसने किसी की बात नहीं सुनी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं। क्योंकि जब ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है और वो खुद को ही सब कुछ मान लेता है, तो फिर वो सीखना ही बंद कर देता है और उसकी लर्निंग वहीं रुक जाती है। और इससे मुझे एक कोट याद आता है, योर लाइफ इज स्टॉप व्हेन यू स्टॉप लर्निंग। बिकॉज ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना, ना कि खुद को परफेक्ट समझ लेना। और यही चीज हेल्दी ईगो में आती है। हेल्दी ईगो में तुम इस बिलीफ पर चलते हो, आई एम बेस्ट, मैं ये कर सकता हूँ, और कहीं ना कहीं अगर मैं फेल हो गया तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा और उससे कुछ नया सीखूंगा, ना कि इन्फ्लेटेड ईगो में आकर अपनी फेलियर का दूसरों पर दोष दूंगा कि इनकी वजह से मैं फेल हो गया, इनकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, एंड सो ऑन। इंस्टेड मैं अपनी सिचुएशन को चेंज करूंगा और मैं जो आज हूँ उससे बेहतर कल बन के दिखाऊंगा। सो ये जो हेल्दी ईगो है, ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उनसे सीखता है और डेली थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग इसे नीचे दिखाते हैं या उसकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं। ये साइलेंटली मेहनत करता है, सीखता है और ग्रो करता है, और फिर इसकी सक्सेस ही इसका जवाब होती है। सो कंक्लूजन ये है कि प्रॉब्लम ईगो नहीं है, प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड ईगो। बिकॉज उस ईगो को अगर सही डायरेक्शन में यूज किया जाए तो वो हमारी सक्सेस के लिए फ्यूल बन सकता है, लेकिन वहीं अगर वो अनकंट्रोल हो जाए तो हमारी ग्रोथ को वहीं जला सकता है।
सो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अपने ईगो को कंट्रोल करके सक्सेस की ओर आगे बढ़ना है या फिर उसके कंट्रोल में आकर फेलियर का रास्ता चुनना है। द चॉइस इज योर्स।